बच्चा ऑब्जर्व करता है। तो जब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो देखा कि ये सब ध्वनियाँ हैं हमारे चारों तरफ। और चूँकि हम सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते थे तो सर्वे भगवती सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ऐसे भी बातें होती स्टार्ट। अभी क्या बातें होती हैं? बी प्रैक्टिकल। ये संभाषण बन रहा है, चेतना वेदना का तो कोई बात ही नहीं हो रहा है। बदला है कि नहीं बदला है? तो ये जो परंपरा में जो विचार चलता है, परंपरा में जो संभाषण चलता है, हम उससे ओरिएंट होते हैं। कोई भी मनुष्य जो निर्मिति होती है उसकी, वो परंपरा में जो भी कुछ अवेलेबल रहता है उससे होती है। इसलिए मध्य दर्शन परंपरा प्रमाण की बात करता है। आज हम कुछ समझ जाए और कर लें, जैसे मैं कर लूँ, मेरा परिवार समाधान समृद्धि को प्रमाणित कर दे। लेकिन यदि समाधान समृद्धि प्रमाणित करने की परंपरा हर परिवार में नहीं बनी तो ये आगे सस्टेन नहीं करेगा और हर मानव के जागृत होने के अवसर खड़े नहीं होंगे। क्योंकि जो रिसर्च माइंडसेट है ना, वो रेयर ही होता है। हर के पास क्षमता है लेकिन हर कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं बनी। आवश्यकता बनना भी एक कार्यक्रम होता है। तो ये जो परंपरा में आदर्शवाद चला, जिसमें ये माना गया कि कोई एक ईश्वर है और वही इस धरती को चलाता है, क्योंकि हम सब नेचुरली इस धरती पर है, ऐसा तो नहीं है कि हम अलग, तो कुछ तो हमको भास होता ही है ना। तो मध्य दर्शन में ऐसे बाबूजी ने कहा और मुझे ऐसा लगता भी है, दोनों बातें हैं, क्योंकि मैं बात तो दर्शन के आधार पर ही कर रही हूँ, है ना। हम लोग जो भी बात करते हैं ना, जो भी अवेलेबल है परंपरा में, उसके आधार पर ही करते हैं। इसलिए मेरा विचार तेरा विचार जैसा कुछ होता नहीं है। इसलिए या तो भौतिकवादी विचार है या आदर्शवादी विचार है या साहित्यवादी विचार है, बस यही है। मेरा तेरा विचार जैसा कुछ नहीं, विचार है। इस बारीकी को भी पकड़ना होता है हमको, है ना। ये पाठक जी लिंग्विस्टिक के PhD होल्डर है, तो वो मेरे पतिदेव है, इस कारण मुझे ये सब सुलभता मिलती है। तो मेरे को दो बाबा उनका सानिध्य मिलता है, तो ये सब बारीकियाँ उनके सहयोग से पकड़ पाई। तो ये जो ईश्वर करता है सब मिलकर, और पूरी धरती पर देखिए तो जो भी, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो, वो किसी एक सुपर पावर को तो मानते हैं। कोई कहता है कि वो निराकार है, कोई कहता है साकार, इस तरीके से उनकी बातें होती हैं, लेकिन मानते तो सभी हैं। हम भी मानते, क्योंकि भास होता है। क्या कहा गया है कि हर मानव, अजागृत मानव में भी भास तो रहता ही है सत्य का। इसलिए उसको लगता है कि कुछ ठीक नहीं होगा, सबको लगता है कुछ ठीक नहीं होगा, या जैसे वो गलती कर देता है, उसके कुछ समय बाद, हो सकता है साल 2 साल बाद या 10 साल बाद 20 साल बाद लगता है कि वो ठीक नहीं हुआ। तो ये जो ठीक नहीं हुआ था, ये भास ही है सत्य का। तो अनुभव की आवश्यकता में बोध की आवश्यकता में प्रतीति, प्रतीति की आवश्यकता में आभास, और आभास की आवश्यकता में भास बना ही रहता है हर मानव संतान में, हर नर नारी में। परंपरा में कहा गया नारियों में नहीं होता, क्योंकि उनको फिजिकली एज ए ऑब्जेक्ट देखा जाता है, एज ए सब्जेक्ट नहीं देखा। इसीलिए स्त्रियों को लूटा जाता है ना। सारे युद्ध स्त्रियों की देह पे लड़े जाते हैं। ये दुर्घटना है संसार में भी नहीं, क्योंकि स्त्रियों को मनुष्य माना ही नहीं गया, है ना। ये जब हम लोग जेंडर्स की स्टडीज करते हैं तो उसमें ये सिमोन बोवेर, उसकी बहुत बड़ी राइटर है, वो ये लिखती है कि जब कोई पुरुष प्रेजेंट होता है तो वो फुल फ्लैश कॉन्फिडेंस के साथ आई एम ए ह्यूमन बीइंग ऐसे करके प्रेजेंट होता है। लेकिन स्त्रियाँ ऐसा प्रेजेंट नहीं हो पाती और उनको ऐसा एड्रेस भी नहीं किया जाता। दिस इज रियलिटी इन दिस सिनेरियो। इन ट्रूथ मैनर उसको हमको देखना पड़ेगा। फिर सिनेरियो में तो यही है। अब इसको हम एक्सेप्ट करें या ना करें, ये तो है। जो एक्सेप्ट करता है उस पर रिसर्च करता है, आगे बढ़ता है। जो नहीं करता बैठे रहो, क्या जा रहा है। दुनिया तो अपनी गति से चल ही रही है। आप करोगे नहीं करोगे, इस धरती पे कुछ रुकने वाला नहीं है ना। तो ये भ्रम ना रहे कि हम कुछ कर रहे हैं। तो ये जो ईश्वर केंद्रित चिंतन हुआ और माना गया, सबने माना, उस पर देखा, और फिर
परिवार है, परिवार में माता पिता हैं, भाई बहन हैं, सब है, लेकिन संबंधों को जो है प्रयोजन के अर्थ में, पूर्णता के अर्थ में नहीं देख पाए, वो कम अधिक ही देख पाए। क्योंकि पिता जैसे पिता ही है ना। तो मेरे पति का पिता और मेरे बच्चों का पिता वो सेम स्टेटस है। तो पिता को हम परंपरा में नहीं देख पा रहे हैं, हम उसको व्यवस्था में नहीं देख पा रहे हैं, हम उसको किसी के पिता के रूप में, अपने पति के रूप में, अपने किसी के बेटे के रूप में देख रहे हैं। जबकि वो जो बेटा है वही पति बनता है, फिर वही पिता हो जाता है, वही परदादा हो जाता है। मतलब एक ही व्यक्ति सारे रिलेशनशिप को जो है एंजॉय करता है। तो यदि किसी भी व्यक्ति का अपमान होता है तो इन सारे रिलेशनशिप का होता है कि नहीं होता? क्या हम इतने अवेयर हैं? जब हम कुछ भी बंदगी करते हैं तो हमको ये अवेयरनेस रहती है क्या? नहीं रहती ना, क्योंकि अभी हम संबंधों को उस विशालता में देख ही नहीं पा रहे हैं, उस व्यवस्था के संदर्भ में देख ही नहीं पा रहे हैं, उसको परंपरा के संदर्भ में, नित्य वर्तमानता के संदर्भ में देख ही नहीं पा रहे। ये हो रहा है। तो जो भी फॉर्मेशन हुए आदर्शवाद में, तो वही महिलाओं को ये करना है, पुरुषों को ये करना है, महिलाएं देवी हैं, है ना। लेकिन यदि तुम्हारा पति कोढ़ी भी होगा, लगड़ा भी होगा, लूला भी होगा, तो उनको संबंध निभाना है। ये फाउंडेशन पुरुषों के लिए नहीं है। इसको आप स्वीकार करो तो, नहीं करो तो, ये तो है ना। फिर जो रिलीजियस जो जड़ताएं थी, क्योंकि मनुष्य तो सोचता ही है, कल्पना करता ही है, तो ये जो रिलीजियस जड़ताएं थी, इनकी धीरे धीरे वैज्ञानिक शोध शुरू हुए। होता ही सब कुछ अस्तित्व में है ना।